तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने वक्फ एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की बात कही। उन्होंने सरकार पर वक्फ संपत्तियों पर गलत लोगों को बिठाने का आरोप लगाया है। तो वहीं मदनी ने नीतीश नायडू चिराग की इफ्तार का बहिष्कार करने की बात कही है। एक रिपोर्ट देखिए। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा। वक्फ बिल संशोधन होने के बाद अभी लोकसभा में पेश भी नहीं हुआ, लेकिन इस पर सियासी बवाल चरम पर है। मुस्लिम नेता और राजनीतिक दल सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की अगुवाई में मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सरकार से आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके हैं। ओवैसी ने 3 तलाक और सीएए के बाद वक्फ बिल लाने की सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से इस कानून के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। वक्फ एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के साथ सरकार पर वक्फ संपत्तियों पर गलत लोगों को बैठाने का आरोप लगाया। पॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो, ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा। तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह, जो जायदाद का मालिक तू है, ये जालिम हुकूमत इन वक्फ की जायदादों को बर्बाद करना चाहती है। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने वक्फ एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की बात कही। उन्होंने सरकार पर वक्फ संपत्तियों पर गलत लोगों को बिठाने का आरोप लगाया है। तो वहीं मदनी ने नीतीश नायडू चिराग की इफ्तार का बहिष्कार करने की बात कही है। एक रिपोर्ट देखिए। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा। वक्फ बिल संशोधन होने के बाद अभी लोकसभा में पेश भी नहीं हुआ, लेकिन इस पर सियासी बवाल चरम पर है। मुस्लिम नेता और राजनीतिक दल सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की अगुवाई में मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सरकार से आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके हैं। ओवैसी ने 3 तलाक और सीएए के बाद वक्फ बिल लाने की सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से इस कानून के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। वक्फ एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के साथ सरकार पर वक्फ संपत्तियों पर गलत लोगों को बैठाने का आरोप लगाया। पॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो, ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा। तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह, जो जायदाद का मालिक तू है, ये जालिम हुकूमत इन वक्फ की जायदादों को बर्बाद करना चाहती है। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने वक्फ एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की बात कही। उन्होंने सरकार पर वक्फ संपत्तियों पर गलत लोगों को बिठाने का आरोप लगाया है। तो वहीं मदनी ने नीतीश नायडू चिराग की इफ्तार का बहिष्कार करने की बात कही है। एक रिपोर्ट देखिए। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा। वक्फ बिल संशोधन होने के बाद अभी लोकसभा में पेश भी नहीं हुआ, लेकिन इस पर सियासी बवाल चरम पर है। मुस्लिम नेता और राजनीतिक दल सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की अगुवाई में मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सरकार से आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके हैं। ओवैसी ने 3 तलाक और सीएए के बाद वक्फ बिल लाने की सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने मुस्लिम समुदाय से इस कानून के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। वक्फ एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के साथ सरकार पर वक्फ संपत्तियों पर गलत लोगों को बैठाने का आरोप लगाया। पॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो, ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा, तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह, जो जायदाद का मालिक तू है, ये जालिम हुकूमत इन वक्फ की जायदादों को बर्बाद करना चाहती है। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। एआईएम चीफ ओवैसी ने वक्फ एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की बात कही। उन्होंने सरकार पर वक्फ संपत्तियों पर गलत लोगों को बिठाने का आरोप लगाया है। तो वहीं मदनी ने नीतीश, नायडू, चिराग की इफ्तार का बहिष्कार करने की बात कही है। एक रिपोर्ट देखिए। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा। वक्फ बिल संशोधन होने के बाद अभी लोकसभा में पेश भी नहीं हुआ, लेकिन इस पर सियासी बवाल चरम पर है। मुस्लिम नेता और राजनीतिक दल सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की अगुवाई में मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सरकार से आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके हैं। ओवैसी ने 3 तलाक और सीएए के बाद वक्फ बिल लाने की सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से इस कानून के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। वक्फ एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के साथ सरकार पर वक्फ संपत्तियों पर गलत लोगों को बैठाने का आरोप लगाया। पॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो, ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा, तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह, जो जायदाद का मालिक तू है, ये जालिम हुकूमत इन वक्फ की जायदादों को बर्बाद करना चाहती है। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। एआईएम चीफ ओवैसी ने वक्फ एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की बात कही। उन्होंने सरकार पर वक्फ संपत्तियों पर गलत लोगों को बिठाने का आरोप लगाया है। तो वहीं मदनी ने नीतीश, नायडू, चिराग की इफ्तार का बहिष्कार करने की बात कही है। एक रिपोर्ट देखिए। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा। वक्फ बिल संशोधन होने के बाद अभी लोकसभा में पेश भी नहीं हुआ, लेकिन इस पर सियासी बवाल चरम पर है। मुस्लिम नेता और राजनीतिक दल सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की अगुवाई में मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सरकार से आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके हैं। ओवैसी ने 3 तलाक और सीएए के बाद वक्फ बिल लाने की सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से इस कानून के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। वक्फ एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के साथ सरकार पर वक्फ संपत्तियों पर गलत लोगों को बैठाने का आरोप लगाया। पॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो, ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा, तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह, जो जायदाद का मालिक तू है, ये जालिम हुकूमत इन वक्फ की जायदादों को बर्बाद करना चाहती है।